मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, लेकिन कल की क्लोजिंग ऊपर ही है। एक समय मार्केट 300 पॉइंट ऊपर था, ऑलमोस्ट फ्लैट आया था और फिर अब 240 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी नीचे ऊपर जा रही है। एक समय तो नेगेटिव था, लेकिन अब ऊपर है 125 पॉइंट। क्या हो रहा है कि मार्केट में एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। पिछले 5 दिनों में एफआईए सिर्फ एक दिन खरीदे 1 अगस्त और सारे दिन बेच रहे हैं। इसके कारण मार्केट प्रेशर में है। तो एफआईए जो बेच रहे हैं उसे इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो वो खरीद रहे हैं। इसके कारण भारत की मार्केट में बड़ी फॉल नहीं हो रही है, जो और मार्केट्स जापानीज और अमेरिकन मार्केट में हो रही है। लेकिन हमारा भी प्रेशर में आएगा अगर एफआईआईस लगातार बेचना कायम रखते हैं तो जापानीज येन आज गिरा, इसीलिए मार्केट को राहत मिला और जापानीज मार्केट भी आज अप है। इसका कारण क्यों है कि 145 रुपया येन $1 का जो था, अभी इंक्रीज होकर 147 डॉलर तक पहुंच गया। इसके कारण मार्केट थोड़ी ऊपर हो रही है। तो अच्छा न्यूज़ ये है कि मार्केट अभी भी स्टडी है, लेकिन ये करेक्शन नहीं है। अगर मार्केट में करेक्शन आना है तो 22,500 तक आना चाहिए। तो एफआईआईस अभी तक 55,000 करोड़ बेच चुके हैं और डीआईएस 5,34,000 करोड़ की निवेश किया है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले 2 साल में 5.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं और उसी पीरियड में एफआईआईस 55,000 नेट बेचे हैं। तो ये आपको आइडिया आएगा कि कितना हम खरीद रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दम पे ही मार्केट ऊपर जा रहा है। तो निर्मला सीतारामन ने एक बिल्टी मारी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोग 23 जुलाई के पहले प्रॉपर्टी खरीदे हैं, वो जब बेचते हैं प्रॉपर्टी, वो दोनों सिस्टम को यूज कर सकते हैं, नाप सकते हैं सिस्टम बेटर है और किसी भी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। वो इंडेक्सेशन डाल के 20% में भी रह सकते हैं या बिना इंडेक्सेशन वो 12.5% LTCG में दे सकते हैं। लेकिन ये नए प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले जिन्होंने खरीदा है उनके लिए है। ये क्यों आया, इस बिल्टी क्यों आया? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत बड़ा प्रेशर डाला, स्पेशली बिल्डर्स हैं और बिल्डर्स सबसे बड़े लॉबी हैं और पॉलिटिक्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए ये बेल्टी मारी है निर्मला ताई ने। बाईबैक में बड़ा रश हुआ है, क्योंकि बाईबैक में ये अनाउंस किया है कि कंपनी टैक्स नहीं देगा। जो अपना शेयर टेंडर कर रहा है वही टैक्स भरेगा। तो इसीलिए देयर इज अ बिग बाईबैक रश। इसमें हमारे स्टाफ में टीटीके प्रेस्टीज की बाईबैक होने वाली है। 200 करोड़ का बाईबैक 1,200 करोड़ में होगा। तो मार्केट में ये 25% प्रीमियम है। जो अनाउंसमेंट आया उसके बाद इक्विटी शेयर्स को 5% ऊपर गया है। तो अगर आपके पास टीटीके प्रेस्टीज हो, आप इसको मत बेचिए, वेट कीजिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट आने की चांसेस हैं। जो टेक्सटाइल स्टॉक्स भारत में हैं उनमें बढ़ोतरी आई है। केपीआर मिल्स, गोकुलदास, वर्धमान एक्सपोर्ट्स, वेल्सपन, एसपी अपैरल्स, नितिन स्पिनर्स, इन सब में स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर गई है।
10 या 15% से ऊपर गई है। क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हैं। बांग्लादेश से भारत के लिए बहुत इंपोर्ट्स आती हैं। ये सब कुछ दिन के लिए नहीं आएगा क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं। उधर सारे फैक्ट्रीज क्लोज्ड हैं। बहुत टर्मोइल में है। अभी तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ है। जब तक एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होकर सिचुएशन नॉर्मल होता है तो टेक्सटाइल्स अफेक्ट हो जाएगा। इसके कारण टेक्सटाइल इधर भारत में जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनमें चांसेस बेहतर हैं, इसीलिए सर्ज हो रही है। गोल्ड आज भी 70 रुपया गिरा है और गिरता रहेगा जब तक अमेरिका में प्रेशर बंद नहीं हो जाता, ताकि जो प्रॉफिट्स मुनाफा उन्होंने गोल्ड में कमाया है उसको बुक करके वो दूसरे जो लॉसेस हैं उसे फंड कर रहे हैं। जब तक ये कैरी ट्रेड कंप्लीटली अनवाइंड ना हो जाए, अभी तक सिर्फ 50% कैरी ट्रेड अनवाइंड हुई है और अनवाइंडिंग की चांसेस बेहतरीन हैं, तो अनवाइंडिंग हो सकती है। तो आप वेट करें क्योंकि मार्केट सडनली एक दिन करेक्ट कर सकती है। आज भी करेक्ट हो सकती है क्योंकि कल सुबह जब मैंने बोला 180 पॉइंट ऊपर थी, उधर से नेगेटिव आई थी। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। सारा जो नीचे आएगा नहीं आएगा ये सब फॉरेन निवेशक के हाथ में है। वो जब चाहा बटन को प्रेस करके मार्केट को डाउन कर सकता है। टीवीएस मोटर्स की रिजल्ट आई है। नेट प्रॉफिट 23% सर्ज हुई है। रेवेन्यू सिर्फ 16% ऊपर गई है। मोटर व्हीकल्स की बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई है, तो नेट प्रॉफिट्स जो है 577.32 करोड़ प्रॉफिट्स ग्रो हुई है। पिछले साल यही टाइम में 465.7 करोड़ थी, उधर से बढ़कर 577.32 करोड़ हुई है। रेवेन्यू में 16% इजाफा हुई है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेल्स 14% इंक्रीज हुई है। फर्स्ट क्वार्टर में 10.87 लाख उन्होंने गाड़ी बेची है। पिछले साल 9.53 लाख यूनिट्स बेचा था, इसीलिए वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, हीरा का सुई है, इसको छूइए मत। अगर कुछ मार्केट में करेक्शन आती है, बड़ा फॉल आती है, तब इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो एफएमसीजी कंपनीज बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे प्रेशर में हैं। अगर उधर सिचुएशन ठीक ठाक नहीं हुआ तो ये एफएमसीजी सेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। सोने के दाम में 22 कैरेट गोल्ड में 70 रुपया नीचे आई है। इस नीचे आने के कारण ये की है कि जो प्रॉफिट्स हैं उसको बुक कर रहे हैं। शायद 600 के नीचे 1000 के नीचे आ जाएगा। अगर 6000 के नीचे आया तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो बाटा का रिजल्ट्स में एक विचित्र बात देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 63% ऊपर गई है, लेकिन रेवेन्यू नीची हो गई है। इसका मतलब है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वही बेच रहे हैं। एक इंटरिम डिविडेंड 10 रुपया का अनाउंस किया है। इक्विटी शेयर 5 रुपया होगा। 200% डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका मेन कारण इस साल का प्रॉफिट बाटा में ऊपर जाने का एक वन टाइम सेल है 134 करोड़ एक प्रॉपर्टी बेचने से आया है। सो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।